आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 37 पर। देखो क्या दे रखा है, पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों को संख्याओं से और रिक्त बक्सों को संक्रियाओं तथा चिन्हों से इस प्रकार भरिए कि बराबर चिन्ह के दोनों और समान व्यंजक हो। मतलब बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों व्यंजक समान होने चाहिए। तो देखो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया। इधर देखो इसको करने का क्या तरीका है। 24 तो ऐसा कैसा, कोई भी संख्या होती है प्लस है, और कोई भी कोष्टक का मतलब होता है गुणा। बाहर वाला अंदर की दोनों, इस जब 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, बाहर का चिन्ह है, इस प्लस से भी गुणा होगा और फिर इस माइनस से। तो देखो 24 तो ऐसा कैसा, प्लस और प्लस गुणा की क्या बनते हैं प्लस, फिर 6 ऐसा कैसा, फिर तो प्लस और माइनस गुणा की क्या बन जाएगा माइनस। तो बक्से में किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस, फिर 4 ऐसा कैसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, 38 प्लस खाली स्थान दे रखा है तो इधर देखिए 38, फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस का ही आएगा तभी यहाँ पर प्लस बनेगा। फिर बाहर कितना तो 9, चिन्ह किसका है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर 4 तो 4। अगला 24 माइनस 6 प्लस 4, तो देखो 24 तो ऐसा कैसा, फिर यहाँ पर चिन्ह कैसा जाएगा माइनस, 6 ऐसा कैसा, फिर देखो माइनस, तो प्लस और माइनस गुणा की क्या बनते हैं माइनस। इसका मतलब अपना यहाँ पर चिन्ह किसका जाएगा माइनस का। फिर अगला है 24 माइनस 6 माइनस 4, तो देखो 24 माइनस 6 ऐसा कैसा लिखा है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका माइनस का, और 4 ऐसा कैसा। फिर अगला है 27, फिर चिन्ह किसका आ जाएगा देखो माइनस, फिर है 8 ऐसा कैसा, चिन्ह प्लस है तो अपन यहाँ पर भी क्या लगा देंगे प्लस। देखो सेम बन गया कि 27 माइनस 8 प्लस 3, 8 प्लस 3। अगला है 27 माइनस 8 दे रखा है तो यहाँ लगा दो 8, यहाँ चिन्ह किसका प्लस का। अब देखो यहाँ अगर प्लस लगा देंगे तो प्लस और माइनस प्लस गुणा हो के माइनस बनना चाहिए था, इसका मतलब जो अपना क्या हो जाएगा गलत, इसलिए अपने को क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा -3। अब देखना प्लस माइनस तो ऐसा कैसा, फिर माइनस और माइनस गुणा की क्या बनना चाहिए था प्लस, ऑलरेडी प्लस बन गया, फिर 3 तो 3। इस प्रकार अपना क्या बनेगा माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए। तो देखो समान मान वाला कैसे, अपने को कोष्टक को हटाना है तो देखो 14 ऐसे कैसे प्लस 12 प्लस 10, ये इसका आंसर है। फिर इसका क्या हो जाएगा 14 और ये क्या बन जाएगा माइनस के 12, और माइनस और प्लस गुणा की क्या बन जाएगा -10। सी देखते हैं क्या बनेगा 14 ऐसे कैसे, फिर प्लस 12 और प्लस और प्लस माइनस गुणा की क्या बनता है माइनस, फिर 10। अगला 14 नंबर बी देखो क्या देगा 14 माइनस 12 और माइनस और प्लस गुणा की क्या बनना +10। फिर देखो ई -14 ऐसे कैसे, फिर प्लस के 12 और प्लस माइनस गुणा की क्या बनेगा -10। क्वेश्चन में दे रखा था समान मान वाला व्यंजक लिखिए, तो ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए कि क्या उनके मान समान हैं, दोनों व्यंजक कब समान हैं। तो देखो ये कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहला दे रखा है 6 + 10 - 2 और 6 + 10 - 2। तो देखो इसको हल करके कि दोनों समान हैं या नहीं। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। 6 और 10 पहले कोष्टक हल करना होता है। देखो
कभी भी हल करना हो ना व्यंजक तो पहले हल करना चाहिए कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और लास्ट में माइनस। इसी क्रम में अपने को हल करना होता है। तो देखो 6 और 10 कितनी हो गई, 16 माइनस 2, 16 में से 2 गई तो कितनी बच गई, 14। अब इधर वाला हल कर लेते हैं, कितना बनेगा देखना। पहले कोष्टक हल करेंगे तो 6 ऐसा कैसा प्लस भी ऐसा कैसा, 10 में से 2 गए तो 8, फिर 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, समान मान है। ठीक है, इसी प्रकार बी एल कर लेते हैं। देखो 16 ऐसा कैसा, पहले कोष्टक हल करना होगा, 8 में से 3 गए तो 5, अब 16 में से 5 घटाओ 11। ठीक है, इधर वाला हल करते हैं। 16 माइनस 8 को पहले हल करना पड़ेगा, माइनस 3 को ऐसे रहने दो। 16 में से 8 किए तो 8, 16 में से 8 किए तो 8 माइनस 3, अब 8 में से 3 घटाओ 5। इस बार देखो मान समान नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखना जब कोष्टक के बाहर का चिन्ह आ जाता है, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है ना, तो अपने को मान समान प्राप्त नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन सामान्यतः कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह आ गया ना तो इसलिए समान नहीं होता, क्योंकि माइनस वाला अंदर गुणा हो के, अंदर कोई माइनस का हो तो उसे प्लस का बना देता है और प्लस का हो तो उसे माइनस का, इसलिए मान समान प्राप्त नहीं होता। सी चेक करते हैं। देखो 27 ऐसे कैसे, माइनस 18 और 4 कि जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी, 22। 27 में से 22 गई तो कितने बच गए, 5। इधर देखो 27 ऐसे कैसे, प्लस माइनस की 18 और माइनस के 4, सेम चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं, यदि इन दोनों का चिन्ह अलग अलग होता तो ये घट जाती। तो 18 और 4 कितने बन गए, माइनस के 22। अब देखो 27 प्लस और माइनस गुणा होगी क्या बन जाएगा, माइनस 22। तो बताओ 27 में से 22 किए तो कितनी होगी, 5। देखना दोनों मान समान आ गए। इस बार नंबर 4 देखो, दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूहों को पहचानिए जिनके मान समान हैं। आपको इनके मान ज्ञात नहीं करने, किंतु इनके स्थान पर अपने पदों की समझ का उपयोग कीजिए। तो पेज नंबर अगला देखो क्या दे रखा है, अपने को ये मान दे रखे हैं, कौन कौन से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए दे रखा है। 3 तो समान पद ढूंढना है, तो देखो अपने को मान नहीं ज्ञात करना, नहीं तो इनको जोड़ कर लिख लेते, इनको घटाकर फिर इनको अपने को समान पता चल जाता। लेकिन ये बोल रहा है कि इनका मान ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ पदों का उपयोग करके पता लगाना है कि समान है या नहीं। तो चलो देखते हैं समान ढूंढने की कोशिश। तो देखो ये प्लस के 19 हैं, तो हम इस पूरे पद के समान कोई और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके समान कोई है या नहीं। तो देखो प्लस के 19 इनमें ढूंढो, प्लस के 19 किस किस के पास है, इसमें प्लस के 19 और इसमें भी प्लस के 19, लेकिन इसमें प्लस के 19 हैं तो ये इसके समान नहीं हो सकता। फिर अगले में मतलब प्लस वाले समान हो गया, चलो दूसरा पद भी समान होना चाहिए। तो प्लस के 537, इसमें तो माइनस के 537 तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी माइनस के 537 तो ये भी इसके समान है, नहीं हो सकता। ये तो पहले ही क्रॉस हो चुका है, ये समान है नहीं। इसका मतलब ये है कि इस पद के कोई भी समान नहीं है। चलो अब इस पद के समान ढूंढते हैं, जिसका पहले हमने चेक कर लिया उसको दोबारा देखने की जरूरत है नहीं है, तो इसको अपन देखेंगे नहीं। अगला देखते हैं, प्लस के 319, प्लस के 319 इसमें नहीं, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस। फिर माइनस के 537 और इसमें भी माइनस के 537, इसका मतलब ये दोनों पद समान है, तो लिख देंगे समान पद। समान पद, समान पद नहीं, क्या लिखेंगे, समान व्यंजक।
तो देखो समान कौन सा, ये और ये वाला आया था, तो क्या लिख देंगे 319 माइनस 537 और वह इसके समान कौन सा आया था माइनस के 537 प्लस 319। और ये तो किसी की मतलब दो समान है, ये ऑलरेडी समान नहीं है, तो सिर्फ ये दो पद ऐसे हैं जो समान है, दो व्यंजक, इनके दोनों पद समान आए हैं। बी देखते हैं बी क्या कह रहा है। देखो अपने को समान पद ढूंढने हैं, तो पहले के समान ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्लस के 87, देखो इसमें भी प्लस के 87, प्लस के 87, प्लस के 87, प्लस के 87 और प्लस के, मतलब इस सभी में प्लस के 87 हैं। इस प्रकार तो सभी समान हो सकते हैं। चलो अगला पद देखते हैं। प्लस के 46, इसमें भी प्लस के 46, प्लस के 46, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। माइनस के 46, इसका मतलब ये है समान है, नहीं हो सकता। फिर देखो ये इसके साथ माइनस गुणा होगा ना अंदर, तो ये माइनस का बनेगा, इसका मतलब ये पद भी समान नहीं हो सकता। फिर ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये पद भी समान नहीं हो सकता। इसका मतलब इस व्यंजक के कौन कौन समान, या तो ये और या ये समान हो सकते हैं। लेकिन पहले तीसरा पद भी चेक करेंगे कि समान है या नहीं। तो देखो माइनस के 109, माइनस के 109, इसमें भी माइनस के 109, इसका मतलब ये तीनों पद कैसे हैं समान। तो तीनों पद समान आ गए, तो तीनों व्यंजक कैसे हो जाएंगे समान। तो हम लिखेंगे समान व्यंजक। तो समान व्यंजक कौन कौन से है लिख देंगे 87 प्लस 46 माइनस 109 और 87 प्लस 46 माइनस 109 और 87 प्लस 46 माइनस 109, ये तीनों आपस में समान है। चलो जो बच गए उनको भी चेक करते हैं कि वो भी आपस में समान है या नहीं। ये तीन बच गए, इसमें देखो प्लस का 87, प्लस का 87, प्लस का 87, मतलब अभी तक ये तीनों समान हो सकते हैं। फिर माइनस के 46, माइनस के 46, इसमें भी और इसमें भी माइनस के 46, मतलब दो पद तो समान हो गए। चलो तीसरा पद देखते हैं। प्लस के 109, इसमें जब प्लस अंदर गुणा होगा ये प्लस और माइनस हो के क्या बन जाएगा माइनस, इसका मतलब माइनस का 109 बनेगा, तो ये समान नहीं आएगा। इसमें देखो प्लस के 109 है, इसका मतलब ये दोनों व्यंजक कैसे हो जाएंगे समान, क्योंकि देखो इसमें प्लस का 87, प्लस का 87, माइनस के 46, माइनस के 46, प्लस के 109, प्लस के 109, इसका मतलब दोनों व्यंजक समान, क्योंकि इसके तीनों पद समान है। तो समान व्यंजक में एक तो ये हो गया, हम यहाँ पर एक नंबर लगा सकते हैं। दो नंबर लगा क्या लिखेंगे 87 माइनस 46 प्लस 109। दूसरा कौन सा हो जाएगा 87 माइनस 46 प्लस 109, ये दोनों पद आपस में कैसे हैं समान। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठकों का उपयोग कीजिए जिनसे दर्शाए गए मान प्राप्त हो। मतलब कहीं पर भी अपने को कोष्ठक लगा के मान को समान बनाना है कि इधर और इधर वाला मान कैसा है बराबर। तो चलो देखते हैं। अपने को क्वेश्चन दे रखा है 34 माइनस 9 प्लस 12 बराबर 13। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, कहाँ पर कोष्ठक लगाया जाएगी इधर। सोचो मैं यहाँ पर अगर इसको कोष्ठक लगा दूँ तो कितना बन जाएगा, देखो 34 माइनस 12 और 9 कितने हो जाएंगी 21। तो 34 में से 21 गए तो इधर बराबर में 13, 34 में 21 गए तो 13। बताओ दोनों तरफ 13 आ गए, इसका मतलब कोष्ठक कहाँ लगेगा यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को कोष्ठक लगाना है, अपने को चाहिए 54। तो देखो अगर यहाँ कोष्ठक लगाते हैं अपन तो 14 में से 8 गए और 14 में से 8 गए तो कितने बच गए 6, और 56 में 6 गए तो 50 बचेंगे। इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा। सपोज करो यहाँ कोष्ठक लगाया जाता 56 और 14, तो 56 में से 14 घटाओ पहले, तो यहाँ ने लगाकर इस बार कहाँ लगाना पड़ेगा अपने को 56 और 14 के बीच में।
ताकि अपना समान मान प्राप्त हो सके। तो देखो कितना बन गया, ये यहाँ पर घटाया था तो हमने कितना आया था 42 माइनस 8 और फिर इधर 34, 42 में से 8 गए तो 34 बराबर 34, दोनों मान कैसे आ गए, समान आ गए। तो इसलिए अपने को कोष्टक यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अपने को -22 लाना है इस बार, तो देखो कोष्टक कहाँ लगाया जा सकता है। सपोज करो अगर मैं इस 12 और 10 के मध्य कोष्टक लगा दूंगा तो देखो क्या बनेगा, -22 फिर माइनस, पहले कोष्टक खोल करो, 12 और 10 कितनी होगी 22 और प्लस के कितने 22, इधर है अपना -22। ठीक है, तो देखो -22, ये भी कितना बन जाएगा -22 और प्लस के 22 बराबर -22 है। तो देखो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या सेम हो तो वो अपने आप को क्रॉस कर देती हैं। तो इधर कितना बच गया -22 और बराबर भी -22, दोनों सेम आ गई। तो इसका मतलब अपने को यहीं पे कोष्टक लगाना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक समान हो। मतलब बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों मान कैसे आने चाहिए, समान। तो देखना कैसे आ सकते हैं। देखो इधर ये तो आसानी हो जाएगा, इधर 423 अगर 419 कर देंगे और इधर 419 है तो 400, बताओ पद इनका पहले वाले को बाद में लिख दिया और बाद वाले को पहले लिख दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो मान कैसे आएगा, समान। ठीक है, दूसरा देखो 207 में से 68 घटा रहा है। इस बार 207 में देखो कितना बढ़ा कर लिखा है इसने, 3। कितना बढ़ा दिया 3, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा दे दिया नहीं इधर, तो इसको भी 3 बढ़ा कर लिख दो तो कितने हो जाएंगे 68 और 3 71, कितने हो जाएंगे 71। अब घटाओगे तो दोनों मान कैसे आ जाएंगे, समान। ठीक है, तो अपने को कितना लगाना पड़ेगा 71। क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं प्लस और माइनस व कोष्टक का उपयोग करते हुए जिनमें विभिन्न मान संभव हों उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए 2 - 3 + 5 = 4, 3 - 5 + 5 - 2 = 0। कहने का मतलब ये अपने को 2, 3 और 5 का ही उपयोग करना है। इनके बीच में प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, कोष्टक लगा सकते हैं और हल करने पर सबका मान अलग अलग आना चाहिए। तो देखो ऐसे कितने उदाहरण हो सकते हैं, मतलब ये बोल रहा विभिन्न मान संभव हो उतने उदाहरण। तो देखो हमने लिया कुछ उदाहरण लिखे हैं, देखना मैंने पहले 3 + 2 + 5 सभी को प्लस बना दिया तो आंसर कितने आए 10। इस बार तीनों को माइनस ले सकते हैं, -3 -2 और -5, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। इस बार क्या किया कि इसको तो -3 को तो माइनस ले लिया, बाकी शेष 2 को प्लस का, तो 3 माइनस के प्लस के 2 और प्लस के 5, तो देखो 5 और 2 7, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, अगला इस बार मैंने दोनों माइनस के लिए माइनस का 3 और माइनस का 2 लेकिन प्लस का 5, 5 प्लस के और माइनस के देखो 3 और 2 5, माइनस के भी 5 और प्लस के भी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इस बार देखो मैंने क्या किया कि 3 तो माइनस का ले लिया, 2 प्लस का और 5 भी माइनस का। तो देखो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ो, माइनस के 5 और 3 -8 और -8 में से 2 गए तो -6। देखो सभी मान अलग अलग प्राप्त हो रहे। ये देखो यहाँ पर -10 आना चाहिए था, यहाँ पर कितना आएगा -10। ठीक है, सभी मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। फिर देखो इस बार 3 तो प्लस का ले लिया और शेष दोनों माइनस की, तो 3 - 2 - 5, तो कितना आ जाएगा, देखो पहले माइनस वाले को जोड़ो, 5 और 2 7, अब 7 में से 3 गए तो 4 और वो किसके बजाएंगे माइनस के, तो -4।
ठीक है। इस बार देखो शुरू के 2 प्लस के ले लिए, 3 प्लस का 5 प्लस का और माइनस के 2, तो देखो 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए 6। अब चेक कर सकते हैं कि सभी मान अपने अलग अलग आए थे, तो हमने विभिन्न तरीके से ये उदाहरण लिए हैं जिनके मान सभी अलग अलग हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यशोदा को जब भी किसी संख्या में से 10 घटाना होता है तो वह 9 घटाना होता है तो वह 10 घटाती है और इसमें 1 जोड़ देती है। उदाहरण के लिए 36 माइनस 9, 36 में से उसे 9 घटाना था तो उसने पहले क्या किया, 36 में से 10 घटाया, क्योंकि 10 घटाना किसी भी संख्या में से आसान होता है। तो 36 में से 10 घटाया तो 26 बचा और उसने 1 जोड़ दिया। तो उसने क्या किया, पहले 10 घटा के 1 जोड़ दिया, तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो पहला प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा और क्यों? तो हाँ, उसे हमेशा सही मान प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा समझ लो आपको किसी को देने हैं 9 रुपये, तो आप उसे अगर यदि 10 का नोट देकर 1 रुपये वापस ले लेते हैं तो मतलब तो वही हुआ कि आपने उसे कितने रुपए दिए, 9। इसी प्रकार हमेशा उसे सही मान प्राप्त होगा। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है, क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय के बारे में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, ऐसी बहुत सी युक्तियाँ आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे आप किसी भी दुकान पर सामान लेने जाते हो तो आप उसे, जैसे मान लो आपको देने 8 रुपये, तो आप क्या करो, उसे एक 10 का नोट दे दो और वापस 2 ले लो, तो क्या हुआ, ऐसे ही नई युक्ति बन गई। तो देखो यदि आपको 8 घटाना हो तो 10 घटाकर 2 जोड़ दीजिए, बात वही आ जाएगी। तो देखो मैंने उदाहरण लिया कि मुझे 26 में से 8 घटाना है, तो मैंने क्या किया, 26 में से पहले 10 घटाया तो 16 आया और उसमें क्या जोड़ दिया, 2। तो ये अपन ने एक नई युक्ति का उदाहरण दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन 2 व्यंजकों पर विचार कीजिए। अपने को 2 व्यंजन दे रखे हैं, 73 माइनस 14 प्लस 1 और 73 माइनस 14 माइनस 1। ठीक है। फिर बोल रहे प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए गए समूहों में से व्यंजकों को पहचानिए जो इनके समान हो। मतलब अपने को इनको चेक करना है कि इसके समान कौन से हैं और इसके समान कौन से हैं। तो देखते हैं कौन कौन से समान होंगे और कौन कौन से समान नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलो पहले के समान देखते हैं इसके समान आने के लिए। तो देखो 73 माइनस 14 माइनस, देखो इसको हल करोगे तो क्या बनेगा, जो माइनस का है अंदर जाके भी माइनस, इसको माइनस बना देगा तो क्या बनेगा, 73 माइनस 14 अरे माइनस का 1, ये अपना हल बनेगा। इसके समान है क्या, नहीं। इसके समान है, बी के समान है, ए के समान नहीं है। तो इसके समान देखो एक तो कौन सा आ जाएगा, इसके समान कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो ए, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर दूसरा चेक करते हैं, 73 माइनस 14, देखो 73 माइनस ये 14 ऐसा कैसा, मतलब माइनस और माइनस गुणा हो कि क्या बन जाएगा, +1। तो बी देखो 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 14 प्लस 1, तो इसका मतलब बी किसके समान है, इसके। तो इसके समान कौन सा है, इसके समान कौन सा है, एक तो बी। ठीक है। इसके समान है क्या, यहाँ पर +1 है, यहाँ -1, इसका मतलब इसके बी समान है, नहीं है। चलो सी चेक करते हैं क्या बनेगा, 73 प्लस 14 प्लस 1, देखो ये न तो एक के समान, क्योंकि ये में -14 है, यहाँ क्या आ गया प्लस का 14। इसमें भी देखो -14 -1, जबकि इसमें प्लस, इसका मतलब सी दोनों के ही समान नहीं है। चलो डी चेक करते हैं, इसमें 73 प्लस माइनस क्या बनता है, -14 और प्लस माइनस फिर से क्या बनेगा, -1। चलो चेक करो किसके समान है, देखो ए में तो +1 है जबकि इसमें माइनस, इसका मतलब ए के तो समान नहीं है। बी के 73 माइनस 14 -1 दोनों सेम है, इसका मतलब इसके समान है, डी बी सी के समान है। तो बी के समान कौन कौन सा आ गया, ए और डी। ठीक है। इस प्रकार पेज नंबर 38 तक हमने कंप्लीट कर लिया है।